आज के समय में सबसे निचल स्तर का वर्ग मजदूर वर्ग होता है। मजदूर वर्ग की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने के लिए तमाम कवायदें की जाती हैं, लेकिन कोई सामाजिक संगठन इस कार्य को करे तो बड़ी बात नजर आती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन लगातार महिला श्रमिकों को कुशल और दक्ष श्रमिक बनाने की कवायदें कर रहा है। यही वो पाठशाला है जहां पर उन महिला श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो एक कुशल श्रमिक बन सके, और यही वो केंद्र है जहां पर उनके कौशल को निखारा जाता है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर भी लिखा है कौशल विकास केंद्र, यानी जो श्रमिक है उनके कौशल को उभारना है और उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा, उनके अंदर एक ऐसा कौशल जागृत करना है ताकि वो एक कुशल श्रमिक बन सके। इस पाठशाला के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो महिला श्रमिक है उनके कौशल को कैसे निखारा जाता है और एक श्रमिक को कैसे कुशल श्रमिक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की यह वो पाठशाला है जहां पर महिला श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। कुशल श्रमिक बनाने के लिए यहां पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिल्ली से आई ट्रेनर यहां की महिला श्रमिकों को पेंटिंग और कोर्स का प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी बारीकियां उन्हें बता रही हैं। पेंट्स करने से पहले दीवार को कितना साफ करना है, फिर उसके बाद पुट्टी कैसे करनी है और पुट्टी हो जाने के बाद दीवार को कितना सुखाना है और उसके बाद उस पर किस तरह से पेंट्स करना है, इस तरह का प्रशिक्षण इन महिलाओं को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे कौशल शिक्षा की ट्रेनिंग चल रही है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं पेंट के काम पे और पेंट का काम भी सिखा रहे हैं, साथ ही साथ में इनकी अपस्किलिंग का भी काम कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से पेंटर मार्केट में काम करते हैं, आगे आने वाली जो भी जनरेशन है, जो भी काम कर रहे हैं और हमसे सीख के जा रहे हैं, वो अपने अंदर उन गुण को, उन तरीकों को अपनाएं जिससे कि ग्राहकों को परेशानियां ना हो। इनकी जो तौर तरीके होते हैं उन सब चीजों से, जैसे किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये प्रशिक्षण हमारा 8 से 9 दिन का है और ये हमारा पेंट का कौशल प्रशिक्षण है। 8 दिन में सब कुछ सीख जाती है? एक्चुअली दिन 8 होते हैं, लेकिन हम इसको 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी 8 दिन में हम इनको क्रक्स कराते हैं, जिसमें इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड रहती है। इनको थ्योरी पार्ट बताया जाता है, इनको प्रैक्टिकली बताया जाता है, साथ साथ में इनकी मेंटल एक्सरसाइज भी मैं कराती हूँ ताकि इनके दिमाग में वो सब चीजें करने से पहले फिट हो जाए कि हमें काम कैसे करना है, हमें व्यवहार कैसे करना है, पेंट कैसे बनाना है, पुट्टी कैसे बनानी है, किस तरीके का पेंट में कौन सा सॉल्वेंट पड़ेगा, वो सब चीज इनकी मतलब मेंटल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। आज के समय में लगता है कि महिला श्रमिक पुरुष के पीछे सर देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ तो जो महिला होती है, महिला पुरुषों से अच्छी शिल्पकार और चित्रकार होती है। साथ ही साथ में उसको घर चलाने का हुनर बहुत ही अच्छे पता होता है, साफ सफाइयाँ कैसे करनी है, किसी के सामान की साथ संभाल कैसे करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको श्रम में ना गिन करके इसको कौशल में और इसको उद्यमिता में गिनना चाहिए। हम आगे आने वाला जो भी हमारी जनरेशन है, चाहे वो पेंट में काम करे, कंस्ट्रक्शन में काम करे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हम उसको एक व्यवसाय के रूप में तैयार करें, एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करें। ये अपना छोटा सा काम शुरू करें और इस काम के लिए नजरिया बड़ा करें और अपनी संस्था के मालिक खुद बने। महिला ट्रेनर ने पहले तो इन सब को थ्योरेटिकल एजुकेशन दी और उसके बाद फिर इनको प्रैक्टिकल रूप में भी एजुकेशन देने का काम किया गया। दीवार पर किस तरह से रंग रोगन करना है, उससे पहले क्या क्या होगा, ये सब बताने के बाद ये महिला श्रमिक प्रैक्टिकल रूप से कार्य कर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की इस पाठशाला में जो श्रमिक महिलाएं हैं उन्हें कुशल श्रमिक बनाने के लिए पेंटिंग एवं कोर्स का प्रशिक्षण
दिया जा रहा है। व्यवहारिक ज्ञान लेने के बाद अब ये सारे लोग प्रैक्टिकल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारी महिलाएं हैं और इनको कुशल श्रमिक बनाने के लिए तमाम कवायदे जो सिखाया गया है आज उसका प्रैक्टिकल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक पेंट जब व्यक्ति करता है तो उससे पहले उस दीवार की सफाई कर लेता है, उसके बाद इस पर रंग रोगन किया जाता है। और यही यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि किस तरह से पहले पेंट करने से पहले जहाँ पेंट करना है उसको किस तरह से साफ करना है, क्या क्या औजार यूज करने हैं और उसकी सफाई कैसे होनी है, ये सब यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आप देख इस तरह से यहाँ पर जो महिला श्रमिक हैं उन्हें कुशल श्रमिक बनाने की कवायद की जा रही है। ये क्या है? ये पुट्टी है। क्या कर रही हैं आप? इसे बना रहे हैं। फिर क्या करेंगे? फिर इस पे पत्ती से लगाएंगे, बना के बढ़िया से कहाँ पे लगाएंगे? दीवार पर लगाएंगे। तो इससे पहले आपको ये शिक्षा दी थी कि इस तरह से बनाना है? हाँ जी, आप बना लेंगी? हाँ बना देंगे। मैं यहाँ पे इसमें आई हूँ और मुझे यहाँ पे पुट्टी और पेंसिल के बारे में सिखाया जा रहा है। मैं अच्छी से थोड़ा थोड़ा आगे लगाया और मुझे लगता है मैं सीख जाऊंगी। कर रहे हैं आप लोग पुट्टी। पुट्टी? क्या सिखाया जा रहा है? हाँ मैडम सिखा रही हैं। किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या सिखा रही है मैडम? पुट्टी के बारे में। रंग रोगन? हाँ। इसके बाद क्या करेंगे? इसे सुखाने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद रंग होगा इस पर? इसके बाद एक और पट्टी का चढ़ेगा। अच्छा। चीज पर रंग रोगन करने से पहले मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैपिंग करने से उस हिस्से को बचाया जाता है जिस पर रंग रोगन नहीं करना, और जब पेंट किया जाता है तो वो गंदा ना हो इसलिए मैपिंग की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी जो इन्हें थ्योरी करके यानी थ्योरेटिकल समझाया गया था कि पेंट्स किस तरह से करना है, मैपिंग क्यों की जाती है और मैपिंग एक पेंटिंग के दौरान कितनी आवश्यकता होती है, उसका प्रैक्टिकल ये लोग यहाँ कर रहे हैं। सारी श्रमिक महिलाएं हैं और इन महिलाओं को इसी तरह से कुशल श्रमिक बनाने, उनके कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीवार पर मैपिंग किए जाने के बाद रंग बनाने का कार्य शुरू हुआ। किस तरह का रंग दीवार पर करना है और किस तरह से उसे बनाया जाना है इसकी भी जानकारी दी गई, और इसके बाद फिर इन कुशल श्रमिक बनने की दौड़ में शामिल महिला श्रमिकों ने रंग करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं कि किस तरह से एक श्रमिक को कुशल श्रमिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी इन्हें थ्योरी सिखाई गई थी, अब उसके बाद अब इनका प्रैक्टिकल करना है। पेंटिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नीचे मैपिंग का कार्य चल रहा है और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं और ट्रेनर भी साथ हैं और वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से पेंट करना है और किस तरह से रोलर को चलाना है जिससे किसी तरह की समस्या उन्हें ना आए और वो सही तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, यानी जो पेंट में किसी तरह की गलती ना हो, ये सब ट्रेनर के माध्यम से भी सिखाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेनर बीच में है और ये जो महिलाएं हैं ये श्रमिक हैं। अब ये पेंटिंग एक कोर्स का प्रशिक्षण लेने के बाद कुशल श्रमिक बन जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कवायदें उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से महिला श्रमिकों के लिए की जा रही हैं। मेरा नाम अनिल कुमारी है। मैं यहाँ पर पेंटिंग का काम सीखने आई हूँ। यहाँ पर हम पेंटिंग कर रहे हैं। अभी मैम हमें पेंटिंग करके सिखा रही हैं कि किस प्रकार से की जाती है, कितने कलर मिलाने होते हैं, कितना पानी मिलाना होता है, इस प्रकार से मैम हमें सिखा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको सीख कर? मैं सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम पर आभार है कि हम यहाँ पर सीखने के लिए हमें बुलाया गया है। हम यहाँ पर सीखने आए हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक।
फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन का ये प्रयास और उसकी ये पाठशाला उन महिला श्रमिकों की किस्मत बदलने का काम कर रही है जो श्रमिक थे। अब इस कोर्स और पेंटिंग्स का प्रशिक्षण लेने के बाद वो कुशल श्रमिक हो जाएंगे, यानी पुरुष श्रमिक के बराबर उन्हें वेतन मिलेगा। आप जो ये केंद्र देख रहे हैं, ये कौशल विकास केंद्र उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और BWI के द्वारा इसका गठन बनाया गया है। और इस केंद्र का जो उद्देश्य ये है कि जो आसपास के क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं हैं जो निर्माण क्षेत्र में कार्य करती हैं, अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को के जो स्किल्स है उसको उनको डेवलप करके, उनके स्किल्स को अपग्रेड करके उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना और समान कार्य का समान वेतन और सम्मानजनक कार्य के लिए उनको तैयार करना उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन का यही उद्देश्य है।